नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। कीमती धातुओं के बाजार में साल 2026 की शुरुआत इतिहास रचते हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी ने पहली बार $100 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर पार कर लिया, जिसके बाद भारतीय सराफा बाजार में भूचाल आया हुआ है। घरेलू वायदा बाजार पर एमसीएक्स पर चांदी आज 4,07,456 रुपए किलो पर खुली है। इस सप्ताह में करीब 50,000 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। यह कीमत इतिहास की सबसे हाई कीमत है। साथ ही यह लगभग हर रोज तेजी से बढ़ रही है। जयपुर सहित देश भर के सराफा बाजारों में तेजी का माहौल है। निवेशक खुश हैं, लेकिन खरीदार और ज्वेलर फिलहाल परेशान हैं। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती के बाद अब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर चिकित्सकों में हलचल तेज हो गई है। सरकार के निर्देशों के तहत चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस से दूर रहने को कहा गया है, जिसके बाद कई सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर ने एनपीए दिए जाने की मांग शुरू कर दी है। इसी क्रम में कल्याण अस्पताल के 60 चिकित्सकों ने प्रशासन से नियमों के अनुरूप नॉन प्रैक्टिस अलाउंस स्वीकृत करने की मांग की है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के निर्देशों के बाद उन्होंने निजी प्रैक्टिस पूरी तरह बंद कर दी है। ऐसे में उन्हें नियमानुसार नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाना चाहिए। बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला इस साल 21 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस मेले में शामिल होने खाटू धाम पहुंचेंगे। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रिंगस रेलवे जंक्शन से 68 ट्रेनें रोजाना चलेगी। इसमें 48 नियमित ट्रेनें और मेले के लिए 20 विशेष मेला ट्रेनें शामिल है। हर 20 मिनट में ट्रेन रिंगस स्टेशन पर पहुंचेगी, ताकि भीड़ और लंबे इंतजार से बचा जा सके। इसके अलावा 2 डेमो ट्रेनें आपातकाल के लिए स्पेयर रखी जाएगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 20 टिकट विंडो और 10 मोबाइल यूनिट ई टिकट के लिए सक्रिय रहेगी। बीकानेर में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर घने कोहरे के कारण सुबह एक सड़क हादसा हुआ। बीकानेर से पंजाब जा रही कार और बीकानेर की ओर से आ रही लोकल बस आमने सामने टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। सभी को पीवीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लूणकरसर थाने में एसआई अनूप कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। कार और बस की स्पीड कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के समय सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी। डीडवाना कुचामन में चोरों ने ज्वेलरी शोरूम से 30 मिनट में 2 करोड़ से सोना चांदी के जेवर चुरा लिए। 7 नकाबपोश बदमाश शोरूम का शटर तोड़कर अंदर घुसे। 150 ग्राम सोने के जेवर और करीब 45 किलोग्राम चांदी के जेवर चुराकर प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ले गए। मामला मकराना के हॉस्पिटल रोड स्थित अजमेर ज्वेलर शोरूम में आज गुरुवार तड़के का है। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 12 में अंता क्षेत्र के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। एक निजी कंपनी के माध्यम से 12 जिले से 28 मीट्रिक टन लहसुनी की पहली खेप का संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के लिए निर्यात किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर मंगलवार को प्रथम कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के स्थानीय संचालक ने बताया कि यह सफलता क्षेत्र के किसानों की निरंतर मेहनत और संगठित प्रयासों का परिणाम है। राजस्थान के कई शहरों की वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। विभिन्न प्रदूषकों की अधिक मात्रा के कारण हवा सांस लेने लायक नहीं रही। आज सबसे प्रदूषित शहरों में बूंदी 283, टोंक 280, सीकर 234, भिवाड़ी 208 और कोटा में 208 एक्यूआई दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जहरीली हवा से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को गंभीर समस्या हो सकती है। जमीन और प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए 1 फरवरी 2026 से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार और विक्रेता ही नहीं, बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इस बदलाव के तहत सभी उप निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित की गई है, जो सीधे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सर्वर से जुड़ी होगी। जैसे ही खरीदार, विक्रेता या गवाह अपने अंगूठे का उपयोग करेंगे, पहचान तुरंत पुष्ट की जाएगी। पहचान सही होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचे जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। सवाईमाधोपुर के भाड़ोती कोटा मेगा स्टेट हाईवे पर स्थित 3 कार शोरूमों को चोरों ने गुरुवार अल सुबह निशाना बनाया। यहां गार्ड के चलते टाटा मोटर्स के शोरूम पर चोरी नहीं हो सकी, बल्कि किया और हुंडई के शोरूम में घुसकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों शोरूम के ताले तोड़कर 15-15 हजार रुपए की नकदी चुरा ली। हुंडई शोरूम के जनरल मैनेजर प्रदीप चौधरी ने बताया कि करीब 3 से 4 बजे के बीच में कुछ चोरों ने भड़ोती रोड पर स्थित कार शोरूमों को निशाना बनाया। चोरों ने शोरूम में भीतर घुसकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दोनों शोरूम से 15-15 हजार रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। लगातार बढ़ती डॉलर की मांग और वैश्विक बाजारों में सतर्क माहौल के कारण रुपए पर दबाव बढ़ गया, जिससे यह 92 रुपए प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो तक फिसल गया। रुपए में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर में व्यापक मजबूती और एशियाई मुद्राओं में कमजोरी मानी जा रही है।
वैश्विक बाजार में डॉलर की तेजी के कारण उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया है, जिसका असर भारतीय रुपए पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अजमेर में युवक से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने युवक के मोबाइल को हैक करके उसके क्रेडिट कार्ड से करीब 1,87,000 विड्रॉल कर लिए। युवक ने ठगी की जानकारी मिलते ही अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया। ठगों ने ब्लॉक करने के बावजूद कार्ड से 95,000 विड्रॉल करने की कोशिश की। कृष्णगंज थाना पुलिस युवक की शिकायत पर जांच में जुटी है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार पंचशील निवासी दिनेश प्रकाश ने मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान के शक्तिपीठों में शुमार इंडाना माता मंदिर में एक बार फिर आस्था का ऐसा अलौकिक नजारा देखने को मिला, जिसे देख भक्त निहाल हो गए। गुरुवार 29 जनवरी 2026 की सुबह माता रानी ने खुद अपनी शक्ति से अग्नि स्नान किया। करीब 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद हुए इस चमत्कार के दर्शन पाकर श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आज सुबह करीब 8 बजे 50 मिनट पर माता जी के अग्नि स्नान की शुरुआत हुई, जिसमें माता के दरबार में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हुई। इस अद्भुत अग्नि स्नान के दौरान लपटें 10 से 12 फीट तक ऊपर उठी, जिसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कल शुक्रवार को कोटपुतली बहरोड के कुहाड़ा गांव के छापाला भैरू जी मंदिर में लगने वाले लक्खी मेले में 65,000 किलो चूरमे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। खास बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में चूरमा बनाने के लिए थ्रेसर, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मेला पूरे प्रदेश में इस खास अंदाज में बनाए जाने वाले चूरमे के कारण ही जाना जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 100 क्विंटल से ज्यादा सामग्री से चूरमा और प्रसादी तैयार की जा रही है। इन दिनों सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे असली सोना महंगा हो रहा है, वैसे वैसे बाजार में नकली सोने का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में बांग्लादेश से आने वाला एक नकली सोना इन दिनों चर्चा में है, जिसे बांग्लादेशी रेड गोल्ड कहा जा रहा है। इस नकली सोना देखने में बिल्कुल 24 कैरेट असली सोने जैसा लगता है। इस नकली सोने के फैलने से सबसे बड़ी वजह है इसकी बहुत कम कीमत। यहाँ असली सोना हजारों रुपए प्रति ग्राम में बिक रहा है, वहीं रेड गोल्ड की कीमत करीब 90 रुपए प्रति ग्राम बताई जा रही है। सस्ते दाम और असली जैसी चमक के कारण लोग लालच में आकर इसे खरीद रहे हैं और बाद में ठगी का शिकार हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से जाकर जोड़ता है। रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप इस शिकायत में लगाया गया है। मीडिया के अनुसार बेंगलुरु में रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक्टर पर धार्मिक भावनाओं और तटीय कर्नाटक की दैव्य परंपरा का अपमान करने का आरोप लगा है। रणवीर सिंह के खिलाफ यह शिकायत बेंगलुरु के वकील प्रशांत मैथल ने दर्ज करवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।